जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीके जीएस बाई प्रबल सर में। आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो मैं शूट कर रहा हूं और आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे और इसको शेयर करेंगे ताकि ये सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। ठीक है, तो बिना बात किए हुए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का टॉपिक क्या है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय आपके निर्वाचन हुए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि आज सबसे पहले हम लोग हंगरी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को पता होगा कि 2022 में अगर बात की जाए तो हंगरी में राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं। आप सभी को पता होगा कि हंगरी में पहला ऐसा बार हुआ है कि हंगरी में महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। तो उनके बारे में हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमको जानने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताऊं तो हंगरी की बात करते हैं। तो हंगरी में राष्ट्रपति चुनाव हुआ है और ये चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 10 मार्च 2022 को यह चुनाव क्या हो गया? संपन्न हो गया। और इसमें राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुई? तो उनका नाम है कैटालिन नोवाक, उनका नाम है। तो कैटालिन नोवाक जो है हंगरी की नई राष्ट्रपति चुनी गई है, जो कि ऐसा पहली बार हुआ है कि हंगरी में प्रथम महिला राष्ट्रपति निर्वाचित ये हुई है। इनके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरे पॉइंट की तरफ चले तो 10 मई 2022 को इन्होंने क्या किया? पद ग्रहण किया। और 10 मई 2022 को पद ग्रहण करने के बाद की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो ये अब क्या है? हंगरी की राष्ट्रपति है। हंगरी के संसद की बात करें तो उनको बोला जाता है नेशनल असेंबली। क्या बोला जाता है? नेशनल असेंबली बोला जाता है। जैसे पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में कि रूस की संसद का नाम क्या है, जापान के संसद का नाम क्या है, कनाडा के संसद का नाम क्या है, इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि हंगरी के संसद का क्या नाम है तो आप क्या बताएंगे? नेशनल असेंबली बताएंगे। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद की बात करते हैं तो इसके पहले ये किस पद पे थी? तो 2020-2021 की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो ये परिवार मामलों की क्या थी? मंत्री थी। कहाँ की? हंगरी की। तो आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया कि 10 मार्च 2022 को राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ यहाँ पे। उसके बाद देश की नई राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन हुआ? तो किसका चुनाव हुआ? तो कैटालिन नोवाक चुनी गई। और ये क्या है? प्रथम हंगरी की महिला राष्ट्रपति ये चुनी गई है। इसके पहले की बात करें तो परिवार मामलों की ये क्या थी? मंत्री थी। अगर हंगरी के बारे में और जानने की आपके पास इच्छा हो तो आप ये भी जान लीजिए कि यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, यूरोपीय संघ की बात करते हैं, नाटो की बात करते हैं, ओईसीडी की बात करते हैं, तो इसका ये देश क्या है? सदस्य है। तो यूरोपीय यूनियन का सदस्य है हंगरी, इसके साथ ही साथ नाटो का भी सदस्य देश है, ओईसीडी का भी ये सदस्य देश है। इसके साथ ही साथ अगर हंगरी की बात करें तो मध्य यूरोप के पैनोनियम बेसिन में स्थित एक स्थल रुद्ध ये देश है। मध्य यूरोप के कौन से बेसिन की बात करें? तो पैनोनियम बेसिन की बात करते हैं तो उसमें स्थित एक क्या है? स्थल रुद्ध ये देश देखने को मिलता है। इसकी राजधानी की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो बुडापेस्ट आपको देखने को मिलता है। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट आप लोग याद रखिएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा क्या है? फोरिंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि हंगरी की मुद्रा का नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों तो उस मुद्रा की बात करें फोरिंट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ की आधिकारिक भाषा की बात करते हैं तो हंगोरियन हो जाएगा। तो हंगरी की आधिकारिक भाषा की बात करें तो हंगोरियन हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों इसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। और हंगरी के संसद की बात करें तो मैंने बता ही दिया, नेशनल असेंबली जो है ये हंगरी की संसद का नाम है। तो क्लियर हो गया। तो ये है आपकी, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो देखिए कितनी खुशनुमा माहौल में कितनी प्यारी सी क्यूट सी हंसी है इनकी। और इनकी नाम की बात करें तो कैटालिन नोवाक है, जो कि हंगरी की नई राष्ट्रपति चुनी गई है। तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और आप सभी लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है। जो क्वेश्चन है आपका कि हंगरी की बात करते हैं तो राजधानी कहाँ पे है, तो हंगरी की राजधानी का नाम कमेंट बॉक्स में विथ ओपिनियन जरूर दीजिएगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।